बचपन के दोस्त और दिन दोनों बहुत याद आते हैं। दोस्तों के साथ घूमना, लुका छिपी खेलना, गलियों के बीचों बीच कंचे खेलना, ये सब बहुत याद आता है। और गांव में किसी के यहाँ बाहर से आया हुआ किसी एक का निमंत्रण हो, जाना 10 लोगों को है, ये बहुत याद आता है। पहले जब गांव में किसी के यहाँ निमंत्रण हो तो भोजन पकने के 2 घंटे पहले जाना और बैठी हुई पंचायत में शामिल होना, बुजुर्गों की बातों को सुनना और लोगों से हंसी मजाक करना बहुत याद आता है। खाना खाने से पहले आज जो नाश्ता करते हैं हम लोग, उसे स्टार्टर बोलते हैं, लेकिन पहले के समय खाने के 2 घंटे पहले लाई, जिसे आज भुजा बोलते हैं, इसके साथ गुड़ या हरी चटनी और लहसुन की चटनी मिलती थी। और कोई बर्तन नहीं मिलता था, ना कोई पेपर। हर बंदा अपनी रुमाल में, कोई गमछा में, और हम दोस्त अपने पहने हुए कपड़े में लेते और घूम घूम के चबाते हुए बात करते। भुजा ख़त्म होने के बाद पंगत लगती। आज जो कुर्सी मेज की व्यवस्था मिलती है, पहले नहीं थी। पंगत में टाट पट्टी या फिर अपनी अपनी चप्पल पर बैठते। चप्पल पे बैठने का 2 फायदा होता था। पहला तो बैठने को मिलता था, दूसरा चप्पल चोरी होने का डर नहीं रहता था। ढाक के पत्तों या महुआ के पत्तों की बनी पत्तल, जिसे हम लोग पतरी बोलते हैं अपने गांव में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और उन्हीं के पत्तों का दोना मिलता। मिलने के बाद हर बंदा अपनी अपनी पत्तल को पानी से साफ करता और पहले मिट्टी के कुल्हड़ में पानी मिलता और दोने में खीर, पत्तल में सूखी सब्जी और पूड़ी। कोई भी तब तक नहीं खाता जब तक अंत छोर तक भोजन पहुंच नहीं जाता। पहुंचने के बाद गांव के सरपंच जी भरी सभा में भगवान की जय और समाज की जय नहीं बोल देते, तब तक कोई नहीं खाता था। लोग कम पढ़े लिखे थे, पर सामाजिक ज्ञान ज़्यादा था। और लोग आज ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर सामाजिक ज्ञान नहीं है। खाना हो जाने के बाद तब तक कोई नहीं उठेगा जब तक सभी लोग खाना नहीं खा लेते। और लोगों को प्रेम इतना था कि ज़बरदस्ती 2-4 पूड़ी और न खिला दें। खाने में सूखी सब्जी, आलू गोभी की रसेदार सब्जी, दाल चावल और खीर, इतना ही था, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता और भरपूर सुकून मिलता। आज के लोग जितना प्रकार का भोजन बनवाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। पहले खाना हो जाने के बाद लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलकर जाते। आज किसी के पास समय नहीं है मिलने का, या फिर कहीं भी जाते हैं तो खाना खाने के बाद चले जाते हैं। पहले शादी की पूड़ी, तेरहवीं, जिसे लोग तेरही बोलते हैं गांव की भाषा में, की पूड़ी को सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता। किसी गांव में अगर 13वीं या शादी का प्रोग्राम चल रहा है तो लोग गांव में आपस में बात करते, एक दूसरे से पूछते कि भाई क्या वहाँ से निमंत्रण आया है। तो लोग बताते अगर आया है तो हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आया है तो एक के साथ 10 जाएंगे, ये तो फिक्स है। खाना खाने के बाद निमंत्रण से वापस लौटते हुए हम लोग किसी खेत से चने या गन्ना चुरा के रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए, खाते हुए, पैदल चलते अपने गांव तक आते हैं। और आज के लड़के अपने मोबाइल में ही अस्त व्यस्त हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। निमंत्रण से हम लोग लौटते थे तो रात हो जाती, रात के यानी कि समय 6-7 बजे। तो जो गांव में अलावा
जिसे हमारे गांव की भाषा में तपता बोलते हैं, तापने के मज़े लेना और एक दूसरे को परेशान करना बहुत याद आता है। मज़ा तो तब आता था जब दादाजी ऊपर लगने को बोलते और नीचे लकड़ी की आग छुआ देते। गुस्सा भी आता, मज़ा भी आता। वो दिन बहुत याद आता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, दादा की कहानी सुनना, ये सब बहुत याद आता है। लगता है ये दिन अब कभी वापस नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि वक्त बदलता है, हमने सुना था, आज लोग बदल रहे हैं। ये कहानी का यहीं पे अंत होता है।